हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार वीडियो देखते हैं। उनकी डिमांड थी, जो किरण पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करते हैं, कि आप जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 के, वो आप डिस्कस करिए मेंस के लिए। क्योंकि सीजीएल मेंस होने वाला है अभी, जैसे कि आंसर किया है, सीजीएल टायर 1 हुआ है, अभी टायर 2 भी होगा। उस टायर 2 के लिए दोस्तों हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे हम, और उसमें वो लेटेस्ट क्वेश्चन सारे सोल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं जिस पैटर्न के ऊपर। और इसको हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे। आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम के भी हैं। जैसे कि सेट 1 है, ये आपको अवेलेबल होगा सिर्फ इंग्लिश मीडियम में भी होगा, और ये हिंदी में भी अवेलेबल होगा आपको। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आप ये वीडियो देखिए हिंदी के लिए। अगर आप दोनों देखना चाहते हो दोनों भी देख सकते हो। इसमें हिंदी मीडियम में सारे क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश मीडियम का अलग से सेट आएगा जिसमें कंप्लीट 150 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही इंग्लिश का और ऐसे ही 150 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के, और 150 क्वेश्चन को हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। जैसे कि पहले पार्ट में आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है, 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे पार्ट 1 में, पहली वीडियो में। फिर 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे सेकंड वीडियो में। फिर रहते हैं 45 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। 45 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, फिर तीसरी वीडियो में, या पार्ट थर्ड में कह सकते हैं। और फिर पार्ट 4 में 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के या जीके के। जीके रहेगा फिर 25 क्वेश्चन पार्ट 4 में, और पार्ट 5 में रहेगा आपके लिए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पूछा जाता है। पार्ट 5 में इसके रहेंगे 25 क्वेश्चन। मतलब कि 5 वीडियो होंगी, और 5 वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगी यूट्यूब पे। शेड्यूल डेली आपको यूट्यूब पे वीडियो शेड्यूल लगी हुई मिलेंगी, और आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह से 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सेट आपके लिए होगा ये। और जैसे आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व करते हो, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। खुद से पहले वीडियो को पॉज करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसे करते करते इजी लेवल का, जैसे इजी क्वेश्चन है पहले वाला, ऐसे करते करते कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, हार्ड होगा, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगा होगा। आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है वो सारी चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, मॉड्यूल 1 कह सकते हैं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल एबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु को 5600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 1600 रुपए का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, अभी 5600 में बेच दिया, और उसमें क्या है दोस्तों, 1600 का लाभ है। तो आप कहेंगे सीपी कितना होगा? सीपी होगा, सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। मतलब कि जितने में बेचते हैं प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे, तो सीपी होगा 4000। 4000 पेन, एक मिनट में थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ अच्छे से। 4000 पे 1600 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 पे काटेंगे, 4 चुकी 16, तो प्रॉफिट होगा 40% का परसेंटेज में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसको सोल्व करना है। देखिए, इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक तो है, आप एक्स वाई जेड सभी की जगह जीरो पुट कर दो। जीरो पुट करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 1/1 होगा। ये किसी की पावर जीरो 1 होता है। देखो, जीरो पुट करेंगे, वाई की वैल्यू जीरो, एक्स जीरो, ए की पावर जीरो 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 1 आएगा। लेकिन अगर जीरो पुट करोगे तो ए की पावर जीरो वो भी 1 होता है, और ए की पावर जीरो यहाँ भी बनेगा, ये भी 1 होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। इसका मतलब आप ऐसे सोल्व करो इसको। इसको डायरेक्ट देखो, इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, 1 बाय, यहाँ से आएगा, ये 1 होगा, प्लस ए की पावर वाई बटे में ए की पावर एक्स होगा। पावर माइनस में नीचे जाके प्लस हो जाएगी, तो ए की पावर वाई, और नीचे आएगा ए की पावर एक्स। वैसे ही यहाँ ए की पावर जेड आएगा, और ये आएगा ए की पावर, नीचे एक्स आएगा। आपको स्टेप बचाने हैं। स्टेप कैसे बचाओगे? सेम ऐसे ही यहाँ पे बनेगा, 1 प्लस, सेम टू सेम, यहाँ पे ए की पावर जेड दोस्तों, नीचे वाई आएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या है, ए की पावर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड। इसमें भी सेम टू सेम, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड। और यहाँ बटे में क्या है, ए की पावर वाई एलसीएम आएगा। ठीक, इसका एलसीएम आएगा ए की पावर एक्स, और इसका एलसीएम आएगा इस वाली टर्म का ए की पावर वाई। और सेम टर्म बनेगी, क्या बनेगी, सेम टर्म सभी में बनेगी जब एलसीएम लोगे, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर, ये मनी मन में करना है आपको, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड। सारे का एलसीएम आया ए की पावर एक्स। ऐसे ही एक का एलसीएम आएगा ए की पावर
दोस्तों ए की पावर क्या आया, वाई आएगा, ए की पावर वाई आएगा। वैसे ही ए की पावर इसका एक टर्म का एलसीएम इसका आएगा, ए की पावर जेड एलसीएम आएगा, और सेम ये वाली टर्म बनेंगी यहाँ पे। जब इसको जोड़ोगे, जो ये 1 बाय में है, जो ए की पावर एक्स है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं करता हूँ, ए की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, और इसमें ए की पावर वाई ऊपर जाएगा, और इसमें ए की पावर जेड। एक सेकंड, मैंने पैरों में लिख दिया। इसमें से ए की पावर एक्स ऊपर जाएगा, फिर ए की पावर वाई आएगा, और ए की पावर जेड आएगा। सब में ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जो एलसीएम लेंगे ये ऊपर चला जाएगा। और नीचे क्या आएगा, ये सारे का कह सकते हैं, ये सभी का एलसीएम क्या आएगा, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड। नीचे भी यही बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी एक चतुर्भुज जिसमें ए बी बाई ए डी 5/3 है, बी ए डी और ए एम समद्विभाजित करता है। बी ए डी एंगल बी ए डी ए एम को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जो विकर्ण बी डी से एम पर मिलता है, यदि एम एम एन पैरेलल है बी सी के, जहाँ एन भुजा डी सी पर स्थित है, तो एम एन बटे में बी सी किसके बराबर होगा। देखिए बनाते हैं इसको। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, मान लो ये चतुर्भुज है ऐसे ए बी सी डी। अब एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल किसको समद्विभाजित करता है, ए एम को। बी ए डी को ए एम समद्विभाजित, हाँ बी ए डी को, एंगल बी ए डी को ए एम समद्विभाजित करता है। ये मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे एम, इस एंगल को ये समद्विभाजित करता है, मतलब इक्वल बांटेगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और समद्विभाजक ये लेंथ होगी बी डी, और एम एम से मिलता है। ठीक है, बी डी पे ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी मान लिया, ये पॉइंट क्या है, एम है। यदि एम एन पैरेलल है बी सी के, एम एन है जी पैरेलल बी सी के, तो ये लेंथ बी सी है, तो एम एन की वैल्यू ये मान लो एम एन है, ये पॉइंट एन है। और ये रेशियो दोस्तों गिवन है ए बी, मान लो ये 5 यूनिट है ए बी, और ये कितना है, 3 यूनिट। अब कोई भी, जैसे कोई ट्रेंगल है, जैसे ये ट्रेंगल है, इसमें दोस्तों ये एंगल एंगल बाइसेक्टर है। जो रेशियो इनका होगा, इनका रेशियो मान लो 5:3 है, तो ये इनका भी रेशियो क्या होगा, 5:3 ही होगा। तो ये रेशियो 5 और 3 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये रेशियो भी क्या होगा, ठीक है यार, 3 5 है, तो ये रेशियो भी 3 और 5 का ही होगा। और ये दोनों लेंथ क्या है, आपस में पैरेलल है, ये वाली लेंथ पैरेलल है इसके, तो सिमिलरिटी लग जाएगी ट्रायंगल में। तो जैसे कि इसका ये लेंथ है 3, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। समझने वाले समझ भी गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनकी प्रैक्टिस है। देखो ये लेंथ है 3, ये कितनी है, 5। अब इस ट्रायंगल में, ये वाली ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाएंगे। अगर इस लेंथ का और इस लेंथ का दोस्तों रेशियो 3:5 है, तो आप कहेंगे पूरी लेंथ का जो रेशियो होगा पूरी ट्रायंगल में, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का रेशियो लेना है। अब छोटी ट्रायंगल में ये वाली लेंथ क्या होगी, 3 यूनिट होगी, सेम रेशियो होगा यहाँ पे भी, ये 3 यूनिट होगी। और बड़े वाली लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, जो ये पूरी लेंथ है, 3 और 5 8 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो रेशियो होगा एम एन का, एम एन छोटी ट्रायंगल की लेंथ है, सेम रेशियो होता है दोनों ट्रायंगल की साइड्स का, छोटी और बड़ी का जब सिमिलरिटी लगाओगे। और बीसी कोरस्पोंडेंस होगा, बीसी कितना होगा, ये इसके डी बी होगा जितना, 5 और 3 8, तो ये होगा बीसी, ये कह सकते हैं बीसी। तो इनका रेशियो क्या आएगा, एम एन बटे में बीसी आएगा, 3:8। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी है तथा डी बी सी पर मध्य बिंदु है। त्रिभुज है जी ए बी सी, मान लो ये त्रिभुज है कोई ए बी सी,
ए बी सी, और डी क्या क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, ये है डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यदि ए बी सी के जो दोस्तों क्या कहते हैं वर्टेक्स है, वो गिवन है 1 1 2, ए के हैं 1 2, और इसके ए बी सी के बी के -1 -3, और यहाँ पे सी के हैं 3 -5। एडी को 2:1 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। जो दोस्तों जो एडी को 2:1 में कौन भाग करता है, मीडियन भाग करती है 2:1 में, तो ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो जी क्या होगा, ये पॉइंट जी बोलते हैं इसको, सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड जो कहते हैं सेंट्रोइड है, मीडियन को दोस्तों 2:3 में भाग करता है। और इसके वर्टेक्स निकालने का तरीका क्या होता है, इसके वर्टेक्स निकालने का तरीका होता है तीनों पॉइंट को मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, वैसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3। मुझे समझाना था, लेकिन आपको ऐसे लिखना नहीं है, सीधा स्क्रीन पे देखोगे एग्जाम में, इनका सभी का ऐड कर दोगे। x1 का मतलब जो पहले वाले हैं 1 -1 फिर +3 डिवाइड बाई 3, और दूसरा ऑर्डिनेट आएगा 2 -3 और -5 डिवाइड बाई 3। तो ये होगा हमारा आंसर। इससे ये कैंसिल, 3/3 1 आया, और ये 5 और 3 8, माइनस करेंगे दोस्तों 2, तो माइनस के 6 डिवाइड बाई 3 -2। तो जी के जो ऑर्डिनेट आएंगे, तो ये आएंगे 1 और -2, राइट आंसर होगा 1 एंड -2, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व करना है। देखिए x बराबर है दिस, और इसको हमें सोल्व करना है। या तो दोस्तों आप डायरेक्टली पुट करो, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को सोल्व करना है। इन दोनों को सोल्व करने का मतलब आप पुट करोगे, इसका जो ये सिंबल है ना, इस टर्म को अलग मानोगे आप, ये वाली टर्म, इसका अपोजिट से रैशनलाइजेशन कर दोगे आप माइनस साइन से। तो माइनस साइन से रैशनलाइजेशन करेंगे, एक तो यहाँ पे ये टर्म आएगी 1 + √x, क्योंकि इससे करोगे इसका ये सोचिए आप, मनी मन में करना आपको, 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पहले 1 से करेंगे इसकी, और फिर माइनस इससे करेंगे, तो माइनस में हो जाएगा 1 + x से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो रूट से रूट कैंसिल, ये आएगा 1 + x, ऐसे बार माइनस है, और a माइनस बी ए स्क्र भी, तो ये होगा ए स्क्र मतलब 1 का स्क्र माइनस दिस का स्क्र करोगे, माइनस साइन आएगा, तो ये आएगा 1 + x। सेम इस टर्म से अब की बार करोगे, ये आएगा, देखो 1 से करोगे इसकी 1 - x आएगा ऐसे रूट में, और इसका जो सिंबल है इससे अपोजिट से करोगे, इसकी 1 से, इसकी 1 से की मैंने, और इसका अपोजिट +1 से करेंगे, तो इसे प्लस हो जाएगा 1 - x, सारा ये आएगा, और इसका कह सकते हैं नीचे भी आएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये आएगा 1 - x। अब सारे में ये 1 से 1 कैंसिल दोस्तों, और ये आप पे माइनस से करेंगे, तो ये आएगा माइनस के x नीचे, और ये 1 से 1 कैंसिल, ये आएगा नीचे प्लस के x, ये नीचे प्लस के x आएगा। अब इनमें एलसीएम दोनों का x, इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं ऊपर, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइनस हो जाएगा, सारे का एलसीएम आएगा x। जब सारे का एलसीएम आएगा, एक जोड़ोगे 1 और 1 2 x और -x कैंसिल आउट, प्लस में एक टर्म आएगी, ये वाली प्लस की आएगी, प्लस रूट में 1 - x, और ये माइनस की टर्म आएगी, ये वाली रूट में 1 + x, ये वाला हमारे पास आएगा सोल्व करने के बाद। देखो अब काफी पहले से इजी हो गया। अब इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। देखिए x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये होगा 2 प्लस रूट में आएगा ये वाली टर्म, x की वैल्यू √3/2 पुट करोगे तो 2 माइनस √3 होगा, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सेम माइनस में ये 2 प्लस
इसमें माइनस था, इसमें प्लस है। √3 और डिवाइड बाई 2 है रूट में, सारे का रूट है। और बटे में एक्स की वैल्यू है ही है, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। या फिर जो बटे में √3/2 एक्स की वैल्यू एक्स बटे में था, ये ऐसे आएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन की। तो अब हमारे पास आएगा परफेक्ट स्फीयर बन जाएगा ये। देखो कैसे बनेगा, ये तो 4 हो जाएगा। 4, देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से अंदर जाके दोस्तों 2 4 हो जाएगा, 2 अंदर जाके रूट के अंदर जाएगा, 2 4 हो जाएगा। और कह सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ अंदर 4 बन जाएगा, और इससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास आएगा 4 माइनस 2√3। और यहाँ पे सेम टू सेम ये बनेगा फिर 4 प्लस 2√3, और सारे के बटे में क्या है, √3 है। अब आपको पता लग ही गया होगा इसमें क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। 2ab है हमारे पास, 2ab बन गया। तो इसको लिखा जा सकता है, देखो इसको लिखा जा सकता है जैसे कि ये है। तो सम क्या बनना चाहिए, a² प्लस b² क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, और ये 2ab है। अगर यहाँ पे a की वैल्यू आप मानोगे, a की वैल्यू मान लो आप √3, a मान लेता हूँ √3, और b की वैल्यू दोस्तों 1 मान लेते हैं। तो a² प्लस b², √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 4 होगा, ये 4 बनता है। माइनस 2ab ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डायरेक्ट, ये बन गया सीधा 4 प्लस ये बन गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सेम ऐसे ही ये बन गया, बीच में क्या है, माइनस है, बीच में सॉरी, बीच में माइनस है यहाँ पे, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, इससे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों का, और नीचे तो √3 है ही था। अब बचा क्या हमारे पास, ये आया 4 प्लस √3 माइनस 1, और बार माइनस है, ये √3 प्लस 1, बार माइनस है, ये माइनस √3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, बटे में है √3। अब देखो यहाँ पे 4 -1 -2, 4 में से 2 गए दोस्तों, 2 आएगा, और ये √3 से √3 कैंसिल, बटे में बचा √3। तो आंसर क्या आया, 2/√3, 2/√3, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। मतलब वैल्यू क्या आई, एक्स के बराबर आई सारे की, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी ने किसी मद का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि निर्धारित किए गए मूल्य पर 10% छूट देने से उसे 15% का लाभ हुआ। यदि मद की लागत मतलब कि CP 72 है, तो उसका निर्धारित किया गया मूल्य क्या था। मार्क प्राइस आपको बताना है। देखो जब भी कंडीशन ऐसी हो कि कुछ डिस्काउंट देता हो और कुछ प्रॉफिट भी हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, CP और MP का डायरेक्ट रेशियो निकालना है। CP होता है कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो ये आएगा 90, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये आएगा 115। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, आगे भी काट दो इसको, 5 पे काटेंगे 18 पंजे 90 होता है, 5 पे काटेंगे 23 पंजा 115 होता है, 18 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो ये कितना है गुना, इसका 4 गुना, 23 का 4 गुना निकालना है। तो मार्क प्राइस कितना होगा, 23 चौके 92, 92, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या x को 5 कम किया जाता है तथा परिणाम में से 5 जो परिणाम आया दोस्तों उसे 5 से गुणा किया जाता है। यह प्रक्रिया केवल कुल 4 बार दोहराई जाती है। यदि चौथी प्रक्रिया के बाद उत्तर 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए करना क्या है इसमें, मान लो कोई नंबर x है, उसमें से 5 माइनस कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कहता है 5 से, और ऐसा कितनी बार करना है, 4 बार करना है। ये रिजल्ट ये आएगा हमारे पास, फिर इसमें से 5 माइनस करना आपको, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, फिर इसको इसमें से फिर 5 माइनस करना है, और फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। अब ये कितनी प्रोसेस होगी आपको देखना पड़ेगा। देखो एक -5 किया, 5 से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी बार -5, 5 से मल्टीप्लाई 2, फिर तीसरी बार -5 किया, 5 से मल्टीप्लाई 3 बार हो गया।
फिर उसके बाद -5 करोगे आप और इसको सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 5 से। तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 4 प्रोसेस हो गई। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 5 इसके बटे में जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। किसके बराबर हो गया, 5 जोड़ दिया 6 के बराबर। अब सीधा इसको 5 को बटे में लेके जाएंगे तो ये 6/5 हो जाएगा। और इसमें फिर 5, ये वाला 5 जोड़ देंगे। अब पहले इसको सोल्व करोगे आप। पंजो पंजो 25 और 6 31/25 आएगा। पंजो पंजो 25 और 6 31/5 आएगा, सॉरी। 31/5 होगा। और ये 5 फिर बटे में जाएगा, 31/25 हो जाएगा। अब फिर 5 इसमें ऐड करना आपको, ये वाला 5 मैंने ऐड कर दिया। तो 25 पंजा 125 में 31 जोड़ेंगे, 100 किस में 125 में 31 जोड़ेंगे आप, 125 में 31 जोड़ेंगे तो आएगा 6, 156 होगा। बटे में 25 है, 156/25 दोस्तों। और फिर 5 बटे में फिर जाएगा, 156 बटे कितना होगा, 125 हो जाएगा। ये सारा 156/125 हो गया। फिर ये 5 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 ये वाला, तो ये आएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू ये आएगी डायरेक्ट। इसको अब सोल्व करना है। नीचे क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 125 आएगा ही आएगा। ठीक है, नीचे तो 125 आएगा ही आएगा x की वैल्यू में। तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन तो बाहर हो गए। इनमें से कोई नहीं है तो चेक भी कर लेते हैं। x की वैल्यू आएगी 125 पंजा 625, 625 में आप जोड़ते हो 156, 6 5 11 एक कैरी, 5 3 8, 781 आएगा। 781/125 होगा हमारा आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंपनी में 60% कर्मचारी पुरुष हैं। इनमें से 40% 5,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त कर रहे हैं। यदि कंपनी कुल कर्मचारियों का 36% 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक प्राप्त करते हैं, तो 50,000 रुपये प्रति वर्ष से कम प्राप्त करने वाली महिलाओं की प्रतिशतता, मतलब कि परसेंटेज आपको बताना है। मान लेते हैं टोटल कर्मचारी कितने हैं, 100 हैं, 100 यूनिट है। अब 100 में से पुरुष कितने हैं दोस्तों, पुरुष है, मेल हैं 60 हैं। तो महिला कितनी होंगी, आप कहेंगे 40 होंगी, फिर फीमेल होंगी 40 यूनिट। कहता है इनमें से 40% 50,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त कर रहे हैं। और कहता है 36% ऐसे हैं, कुल कर्मचारियों का 36% 50,000 रुपये से अधिक प्राप्त करते हैं। तो 36% निकालेंगे तो कह सकते हैं सीधा कुल कुल कर्मचारी का दोस्तों, इनमें से 36 ऐसे हैं, 36 इनमें से इसका 36% 36 आएगा, जिनका वेतन है कितना, 50,000 से अधिक। और पुरुष कितने, 50,000 से अधिक पाने वाले 40% है। तो पुरुष थे, मेल थे 60, इसका 40% निकाल लेंगे 2/5। तो ये आएगा 12 × 5 = 24। 24 इसमें से मेल हो गए, मेल कितने हो गए इसमें से, 24 हो गए। तो आप कहेंगे इसमें से फीमेल जो 50,000 से अधिक वाले, फीमेल कितनी होगी, ये होगी 24 माइनस कर दिया 12 होगी। आपको फीमेल बतानी है 50,000 रुपये प्रति वर्ष से कम प्राप्त करने वाली। तो यहाँ पे टोटल फीमेल है 40, तो इसमें से अधिक वाली माइनस कर देंगे तो बचे कितनी, 28। 28 फीमेल वो होगी जो कितना प्राप्त करती हैं, 50,000 रुपये से प्रति वर्ष 50,000 रुपये से कम प्राप्त करती हैं। लेकिन आपको बताना क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए बटे में टोटल फीमेल कितने, 40 इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 4 पे काटेंगे, 4 7 28, 7 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, ये आएगा 70%। 70% फीमेल ऐसी होंगी जो क्या करती हैं, प्रति वर्ष 50,000 रुपये से कम वेतन प्राप्त करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, यदि 9 आमों का दाम 5 संतरे के दाम के बराबर है और 5 संतरे का दाम 3 सेब के बराबर है, तो 4 सेब को का 9 अनानास के, यदि 3 अनानास का दाम 48 रुपए है तो एक आम का दाम क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को आपको उल्टा स्टार्ट करना है, ठीक है, उल्टा स्टार्ट करना है। अब ये कहता है 9 आम का दाम 5 संतरों के बराबर है 3 सेब के बराबर है फिर इनका, और 4 सेब का 9 अनानास के बराबर है। और यहाँ पे 3 अनानास का जो दाम है दोस्तों 48 है, तो 9 का कितना होगा? आप कहेंगे 48 गुना 3 होगा। ये होगा 9 अनानास का दाम, और ये है 4 सेब के बराबर, ये है 4 सेब के बराबर। तो एक सेब का दाम क्या होगा? बटे में कर दोगे आप 4 से। और 3 सेब का दाम दोस्तों, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 सेब के दाम, 5 संतरे का दाम किसके बराबर है? 3 सेब के दाम के बराबर है। तो ये 3 सेब का दाम आ गया, और ये किसके बराबर? 5 संतरे का। तो एक संतरे का दाम किसके बराबर होगा? ये कह सकते हैं 5 संतरे का दाम, तो यहाँ पे भी आमों का दाम 5 संतरे के बराबर है, तो ये सीधा 5 संतरों का दाम आ गया, और ये किसके बराबर है? 9 आमों के बराबर है। तो एक आम का दाम क्या होगा? एक मैंगो का जो प्राइस होगा ये होगा, बटे में 9 कर दोगे सीधा। इससे ये कैंसिल, 4 पे काटेंगे, 4 पे काटेंगे, ये आएगा 12 चौक 48, तो ये आएगा 12 रुपए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, एक बोर्डिंग हाउस का व्यय आंशिक रूप से निश्चित रहता है और बोर्ड्स की संख्या के साथ आंशिक रूप से परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे बोर्ड्स की संख्या दोस्तों बढ़ेगी, तो जो व्यय है क्या है? बढ़ेगा। देखो, 80 बोर्ड्स होने पर प्रति व्यक्ति माह कितना होगा? तो आपको सबसे पहले फैक्टर देखने हैं कौन कौन से आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जरूर नहीं है आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करना है। पहली स्टेटमेंट में कहता है आपको देखना है कि जो आपको आंसर करना है इसके लिए कितनी स्टेटमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। केवल एक से आंसर दे सकते हो, दो से, या तीनों को मिला के, या फिर बीच में दो तीन से दे सकते हो, या सिर्फ एक से। इस तरह से आपको देखना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चेक करना है। अब पहला कहता है, मान लो जब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे आपको कुछ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। मान लेता हूं जो इसने बात की है निश्चित मूल्य की, बोर्डिंग हाउस का जो व्यय है आंशिक रूप से निश्चित रहता है। मान लेते हैं, माना बोर्डिंग हाउस का जो निश्चित व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो मान लेते हैं एक्स। निश्चित मान लिया एक्स। अब चेंजेबल एक्सपेंडिचर होगा, जो व्यय होगा वो मान लिया मैंने वाई। तो कुल एक्सपेंडिचर क्या आएगा? कुल व्यय आएगा, कुल एक्सपेंडिचर आएगा, ये आएगा निश्चित प्लस जो चेंजेबल होगा, किसके साथ? नंबर्स के साथ, संख्या के साथ, बोर्ड्स की जो संख्या बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग। तो संख्या मान लेते हैं एन, और जो चेंजेबल होगा वो मान लेते हैं वाई। ये टोटल खर्चा आएगा, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखो इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको। कहता है प्रत्येक बोर्ड प्रति माह $780 का भुगतान करता है। अब इससे तो हम आंसर अकेले नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रति बोर्ड प्रति माह ₹780 का भुगतान करता है, इससे अकेले आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि फैक्टर कई है। अब टोटल हमें अगर एक्सपेंडिचर निकालना है दोस्तों, आपको वाई की वैल्यू भी चाहिएगी, एक्स की भी चाहिएगी, तब पुट करोगे तब टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। अगर मैं दूसरा कंडीशन दूसरे वे उठाता हूँ, दोनों को मिलाता हूँ, दोनों को मिलाऊंगा, तो फिर क्या होगा? 50 बोर्ड्स होगी, 50 बोर्ड्स पर प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹108 का लाभ होता है। अब इन दोनों को लिखो, इन दोनों को लेने से क्या होगा? देखो 50 बोर्ड्स की जो कुल भुगतान होगा ये कितना होगा? 50 बोर्ड्स को मल्टीप्लाई कर दोगे प्रत्येक से, प्रत्येक का मूल्य कितना है? 780 से। और प्रॉफिट क्या है? 50 बोर्ड होने पर प्रति व्यक्ति प्रति माह इतने का लाभ होता है, तो टोटल प्रॉफिट होगा 50 गुना 108 का। ये होगा हमारे पास टोटल प्रॉफिट। और 50 क्या है? नंबर ऑफ बोर्ड की संख्या क्या है? एन मानी हमने, इसकी जगह 50 पुट करेंगे, मतलब कि 50 वाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू आएगी टोटल, ये आएगी। एक्सपेंडिचर क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा इसमें से टोटल, कह सकते हैं इसका जो 50 बोर्ड्स का दोस्तों जो मूल्य होगा, इसमें से प्रॉफिट घटा देंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसकी आएगी। 50 कॉमन लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 108, माइनस करोगे तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी, मान लो ये टोटल वैल्यू आएगी, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता चली। लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको तो एक इक्वेशन बनी है, फिर ऐसे ही जब बोर्ड्स की संख्या क्या होगी, यहाँ पे सेम 60 बोर्ड होने पर प्रति व्यक्ति इतना लाभ होता है, तो सेम एक्स प्लस, दोस्तों अब की बार क्या होगा? एक्स प्लस, यहाँ पे बोर्ड की संख्या कितनी होगी? 60 होगी, तो एन की वैल्यू 60 हो जाएगी,
तो 60y, इसकी वैल्यू फिर ऐसे ही इसमें से टोटल निकालोगे, प्रॉफिट माइनस करोगे, ये भी आएगा हमारे पास। तो यहाँ से दो वेरिएबल, दो इक्वेशन तभी आप सोल्व कर सकते हो जब आप इन तीनों का यूज करोगे। तो राइट आंसर होगा, तीनों कथन एक साथ होने पर, तीनों कथन एक साथ लेने पर पर्याप्त है आंसर देने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि दो वेरिएबल सोल्व करने हैं तो दो इक्वेशन आपको चाहिए होंगी, क्योंकि इसको इसको सोल्व करोगे, जहां पे प्रॉफिट इसको 100/2 लिखोगे तो ये आएगा 5400। 5400 इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसका व्यय आ जाएगा, मतलब खर्चा आ जाएगा। तो खर्चा इतना होगा। सेम एज इट इज 60 के लिए इसका यूज करोगे, सेम एज इट इज 60 के लिए प्रॉफिट क्या होगा, 128 गुना 60 होगा, और टोटल वैल्यू क्या होगी, 60 गुना करोगे आप 780, 60 इंटू 780 माइनस करोगे 60 इंटू 128, तो यहाँ पे दो कह सकते हैं, दो वैल्यू आएंगी। और इनको सोल्व करने के लिए आपको दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत है, इसलिए कह सकते हैं तीनों का यूज आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको सोल्व नहीं करना है, आपको बस अंदाजा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11, नमक और पानी के एक विलयन में जिसमें 7.5% नमक है की कीमत 22.5 रुपये प्रति लीटर है। फिर वैसे ही दूसरा भी है और तीसरा भी है। देखिए, पहला मिश्रण है, इसमें जो नमक का परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ साल्ट गिवन है, और इसका प्रति लीटर जो मूल्य है दोस्तों वो भी गिवन है। तो परसेंटेज कितना है साल्ट का, 7.5% है, और रेट क्या है, प्रति लीटर मूल्य है 22.5। ऐसी सेकंड में दूसरा मिक्सचर है जो, उसमें परसेंटेज है 17.5, और रेट है जेड लीटर, जेड रुपए प्रति लीटर। फिर तीसरा मिक्सचर है, उसमें परसेंटेज है 22.5, और प्रति लीटर क्या पड़ेगा, ये कहता है 12 लीटर विलियन है तीसरे वाला, तो प्रति लीटर 12 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 3 पे काटूंगा इसको, 150, 150 को दो बारी हाफ करना है, 75, 75 का आधा 37.5। आपको करना क्या है, इसी क्वेश्चन में जब भी जो नमक की मात्रा है, सोल्ट की क्वांटिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसके रेट के, तो आपको क्या करना है, मान लो मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जो रेशियो होगा इनका आपस में, ये वाला रेशियो लूंगा, इसका मतलब कि इसका इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, 22.5 माइनस करोगे आप 17.5, तो ये आएगा 5। फिर इसका गैप लेना आपको इसके साथ, तो ये गैप आएगा 10 का। ये रेशियो प्रोपोर्शन होगा किसके, वैसे ही गैप लोगे आप यहाँ पे 37.5 माइनस करना आपको जेड, और जेड माइनस करोगे 22.5, दिस इज इक्वल टू दिस होगा, ये रेशियो प्रोपोर्शन होगा जब भी नमक की मात्रा मूल्य के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आएगा जेड माइनस 22.5। अब इसको सोल्व करना है, देखिए ये आएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ दिस करेंगे, 37.5 का डबल होता है 75, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा राइट साइड 75 माइनस 2 जेड, और लेफ्ट साइड आएगा जेड माइनस 22.5। 2 जेड इस साइड आएगा, प्लस होगा, 3 जेड की वैल्यू होगी 75 प्लस 22.5, तो ये आएगा 97, 97.5। अब इसको डिवाइड करना है 3 से, तो ये आएगी जेड की वैल्यू, 3 से काटो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, साथ में पॉइंट है 32.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्कूल में सुबह की पाली और दोपहर की पाली में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। मान लेते हैं 13:9 है दोस्तों। कहता है एन विद्यार्थियों के सुबह की पाली से दोपहर की पाली में जाने के बाद अनुपात ये हो जाता है। तो एन विद्यार्थी कहता है सुबह की पाली से दोपहर की पाली में एन विद्यार्थी चले गए, तो सुबह वाली में 13x, ये 9x, तो यहाँ से एन चले गए, इसका मतलब एन दोपहर वाली में एंटर हो गई। अब ये रेशियो कहता हो जाता है 19:14 हो जाता है। कितना हो जाता है, 19 अनुपात ये 14 हो जाता है। अब फिर उसके बाद कहता है, देखो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। 14 × 13 182 होगा एक्स, और ये होगा 14n, और यहाँ पे 19 निम्मा 171 एक्स होता है, और ये आएगा 19n, 19n
यहाँ पे आया 19n, इसमें से माइनस करेंगे ये आएगा हमारे पास 11x, और ये इसमें प्लस करेंगे दोस्तों 114n, इसमें जोड़ेंगे 33n होगा, तो n की 11, ये 33, तो x बराबर आएगा 3n। x बराबर है 3n, इसको हटा दो। आपको कैलकुलेशन बिल्कुल फाड़ो होनी चाहिए, आपको शॉर्ट के चक्कर में जाओगे तो फंस जाओगे एग्जाम में, ठीक है। वो चीजें सोचने में इतना टाइम लगा देते हो आप कि शॉर्ट फिर वहां पे यूटिलाइज नहीं होता और टाइम आपका खराब हो जाता है, और क्वेश्चन छोड़ के फिर आगे दूसरे क्वेश्चन में आप जाते हो। ऐसे नहीं करना आपको। अगर लगे कि आपको सोल्व कर सकते हो तो कैलकुलेशन आपको स्पीड आपको रखनी पड़ेगी, अगर सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 3n के बराबर आई मेरी। अब मैं दूसरी इक्वेशन का यूज करूंगा। अब कहते हैं, अब 153 नए विद्यार्थियों ने स्कूल में प्रवेश लिया। ये विद्यार्थी क्रमशः 6:11 के अनुपात में सुबह और दोपहर की पाली में शामिल हुए। अब सुबह वाली में कितने थे? 13x थे, माइनस n चले गए थे, और यहाँ पे 9x थे, इसमें n एंटर हो गए थे। अब इसमें इस अनुपात में ये इतने विद्यार्थी आएंगे, एंटर होंगे। तो 11 6 17 यूनिट की वैल्यू 153, 17 निम्मा 153 होता है, 9 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 9, 9 का 54, 54 यहाँ पे आए, और बच्चे कितने? 54 माइनस करें 99 यहाँ पे ऐड हुए, और ये रेशियो हो जाता है कितना? शामिल हो गए। और नए प्रवेश के बाद स्कूल में सुबह की पाली और दोपहर की पाली में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 24:19 हो गया। तो आपको बताना है एन की वैल्यू। एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे पहले। एक्स बराबर है 3n, पुट करोगे तो ये होगा, सीधा मैं लिख देता हूँ, ये आएगा यहाँ पे 13 39n होगा। माइनस n करेंगे तो 38n लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट। प्लस 54 है, और यहाँ पे 3n पुट करेंगे, 9 3 27 n होगा, 27n प्लस n है, तो इसको लिख देता हूँ 28n प्लस 99 है। अब देखो, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ऊपर में से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन आएगा, ये आएगा 19n, और ये होगा 27, और ये 2 काटेंगे, ये होगा 12/19। मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस। देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 19 से ये पे 2 पे काटा था 19 आया, ये 19 है, और ये है 27, 19 की 19 से करेंगे 361 होगा। 27 की 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 की, तो ये होगा हमारे पास प्लस में कितना आएगा? 27 गुना 19 का ना, 19 17 133 होता है, 3 लिखूंगा मैं, 13 कैरी, 19 दूनी 38, और 13 51 होता है, ये आएगा 513 प्लस में। और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करनी है, 12 गुना 28 करना आपको, 12 गुना 28, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना होता है? 96 होता है, 6 लिख दिया, 96, 9 कैरी, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, प्लस 99 गुना 12, इसको लिख सकते हैं 99 को 100 माइनस 12, दोस्तों सीधा करेंगे, 1200 माइनस 12, 1188 आएगा। इसमें ये उस साइड, ये इस साइड जाएगा, 61 में से माइनस करेंगे 36, 300 में 300 माइनस हो ही जाएगा, 36 24 25n आएगा, 25n की वैल्यू आएगी, बराबर है 513 माइनस करना है इसमें से, तो 1188 में 5 से माइनस करेंगे 688, 688 में से दोस्तों 13 माइनस करना है 88 में से, तो 75 बचेगा, ये बचा हमारे पास 675, 675 बराबर है 25n, तो n की वैल्यू आएगी 675/25, ये आएगा 25 दूनी 50, 17 25 सत्ता 175, n की वैल्यू आएगी 27। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे दिस में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 9 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। दोस्तों 9 से विभाज्य होने का मतलब समग्र डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। 7 और 6 13 और 5 18, ये नहीं लेंगे। 2 और 1 3, 3 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए, तो आप कहेंगे 6 जोड़े, तो संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा ताकि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित संयोजित होता है तो 30,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों के लिए 4 प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या हुआ? या तो आप इफेक्टिव रेट निकाल लो, 4 साल की, देखो 4% है, 4% है, 4% है, इनको जोड़ूंगा 8 आएगा दोस्तों,
क्या आया 8%, प्लस होगा 4 गुना 4 बटे में 100 सातवें परसेंटेज परसेंटेज ये होगा 8.16%। मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक थोड़ा बहुत आता होगा, तभी आप टायर 2 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो 8.16% होगा। अब इसकी इफेक्टिव रेट निकाल देंगे, इसके साथ ये होगा 8 × 4 12.16% प्लस 8.4 सॉरी 8.16 गुना 4 करना है, बटे में 100 सातवें परसेंटेज भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको देखना है। अब इसका 2 जीरो नीचे आएंगे, ये होगा 816 का 4 गुना करना है आपको, तो 816 का डबल 1632, 1632 का डबल 3264, तो 3264 बटे में 10,000 है, तो ये आएगा 0.33264, 0.3 यहाँ पे जोड़ते हैं 12.16, 0.3264, इसमें ये ऐड करना आपको, ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 8, ये आएगा 4, ये आएगा 12। अब इतने परसेंट आपको निकालना है, ये होगा CI। जब इसका आप इतने परसेंट निकालोगे तो यहाँ पे हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं, 30,000 का दोस्तों इतने परसेंट क्या होगा, CI होगा। एक सेकेंड देखिए, जब इतने परसेंट निकालोगे, 4 × 3 = 12, देखो 4 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट। अब इतने परसेंट इसका निकालोगे तो 4 × 3 = 12, मतलब लास्ट डिजिट तो क्या होगी, 2 आएगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट 2 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, समतल से 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक पर्वतीय स्थान के बीच एक कार चालक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। वापस यात्रा के दौरान उसी दूरी को वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। पूरी 400 किलोमीटर की दूरी में तय की गई औसत चाल क्या है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। 200 गया 200 आया, टोटल डिस्टेंस हो गया 400। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम लगेगा दोस्तों, 40 की स्पीड से 200 जाएगा, 40 पंजा 200, 5 घंटे। और ये आएगा 20 से डिवाइड करेंगे दोस्तों को, ये आएगा 10 घंटे। तो 5 और 10 15 आएगा, तो 15 से भाग कर दोगे, टोटल टाइम आएगा 15 घंटे। और टोटल डिस्टेंस आने जाने का 400 किलोमीटर, 15 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारे पास एवरेज स्पीड। अब देखो 5 × 3 = 15, 5 पे काटते हैं 80/3, 80/3 ये किसके बराबर होगा, देखो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 3 × 6 = 18, 2 बचेगा फिर 3 × 6 = 18, मतलब ऐसे चलता रहेगा। तो इसको 6 7 लिख सकते हैं, 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2100 रुपये हो, तो उसी दर से 2 वर्ष का उसी धन का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है दोस्तों, रेट 10% है, तो इफेक्टिव रेट क्या होगी 21%। 21% की वैल्यू क्या है, 2100 है। तो आपको निकालनी क्या है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो सेम ही रहता है, तो 2 वर्ष का 20% होगा, 20% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू आएगी, आप कहेंगे 100 आएगी। 1% की वैल्यू 20% की होगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, तो ये होगी 2000। ऐसा ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 2000, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको देखो यहाँ पे जो रिजल्ट है मैं आपको बताता हूँ, इसकी आंसर हो गया। हमेशा जब भी टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा दोस्तों 1 + सेकेंड 2 थीटा, 1 + सेकेंड 4 थीटा, 1 + सेकेंड 8 थीटा, ऐसे भी आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। सेकेंड 16 थीटा, इसका 8 का डबल, तो ऐसे अगर चलता हुआ है तो इसका रिजल्ट हमेशा होगा, देखो रिलेट करना आपको, 10 तो होगा ही होगा। जो अंतिम में आखिरी में जो थीटा है वो लगा देना आपको 10 के साथ। कौन सा अंतिम में क्या है, लास्ट क्या है 8 थीटा, तो इसका आंसर होगा 10 8 थीटा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तरीका भी है इसका बेसिक से करने का, इसको 1/cos 2 थीटा लिखोगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम एलसीएम लेंगे, खोलेंगे, उसको लिखेंगे cos 2 थीटा, यहाँ पे आएगा 1 + cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला खोलोगे तो ये होता है 2 cos2 थीटा आधा हो जाता है, 2 cos2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4 थीटा है, 1 + cos 4 थीटा, तो 2 cos2 थीटा हो जाता है। इसको खोलोगे कंप्लीट सोल्व करोगे, बटे में 8 थीटा से कैंसिल आउट हो जाते हैं, लास्ट में sin 4 थीटा बचेगा, cos 4 थीटा और बटे में cos 8 थीटा, तो ये बन जाएगा sin 8 थीटा बटे में cos 8 थीटा 10 थीटा। लेकिन आपको इतना लंबा आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम में नहीं होगा,
आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। जैसे मान लो ये ऐसे चलता चलता यहाँ पे क्या होता है, 1 + सेकेंड 16 थीटा होता। ठीक है, तो याद रखना, आपको क्या रखना है, 10 तो लगाना ही है, फिर आप ये लगा देते। आपको बस यहाँ तक होता तो फिर क्या आता, 10 4 थीटा था। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इसका जब सोल्यूशन करोगे क्या आएगा, 10 8 थीटा। क्वेश्चन नंबर 18, साइन थीटा की वैल्यू ये है, आपको बताना है इनकी वैल्यू। साइन थीटा कोट थीटा को लिखते हैं कोस बाय साइन होगा, और ये होगा साइन बाय कोस। तो आपको ये तो आप इसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, आप डायरेक्ट पुट करिए। देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू 5, ये 13 है, तो 5 12 13 ट्रिपल टू बनाते हैं, ये 12 होगा, बेस होगा 12। तो कोट थीटा जब निकालोगे आप, कोट थीटा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि टेन थीटा होता है, लंब बटे आधार होता है, मतलब 5/12 होगा टेन थीटा, प्लस करना है इसको उल्टा, 12/5, 25 144, 25 में जोड़ेंगे 144 में आएगा 169, मतलब कि 169 रूट में ही है, बटे में इनका एलसीएम आएगा 5 और 12 का, ये आएगा 60। ये आपको सोल्व करना है, ये आएगा 13, और इसको लिख सकते हैं 15 × 4 = 60, 2√15। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 13/2√15 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। वृत्त की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। आसान क्वेश्चन है। कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ आपको बतानी है इंग्लिश में। कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट हिंदी में बोलेंगे वृत्त की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। इसकी लेंथ होती है दोस्तों, आपको क्या करना है, सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, केंद्र के बीच की दूरी है 15, इसका स्क्वायर कर देना है। ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तो यहाँ माइनस लेना आपको, और क्या करना है, जो रेडियस है सम, उसका सम करके उसका स्क्वायर करके इसमें से माइनस करना है। देखो R1 + R2 का क्या करना है, आपको सम करना है और उसका स्क्वायर करना है, मतलब 6 + 3 इसका स्क्वायर, ये आएगा हमारा आंसर। 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये आएगा दोस्तों 9 का स्क्वायर 81। 81 माइनस करते हैं 225 में से, तो कितना बचेगा, 225 में से 81 माइनस करोगे, ये बचेगा 4, 12 में से 8 गए 4, 144। 144 का रूट करेंगे, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई आएगी 12 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी की अपेक्षा 3 गुने तेज रफ्तार से कोई काम खत्म कर सकता है। इफिशियंसी दी हुई है, एक मान लो ये ए है, ये बी है। ए कहता है जी बी की अपेक्षा 3 गुने तेज रफ्तार से कोई काम खत्म कर सकता है, इसकी इफिशियंसी 3 है काम करने की, इसकी 1 है, कह सकते हैं। यदि बी की अपेक्षा यदि वह बी की अपेक्षा किसी काम को 60 दिन कम में खत्म कर दे, तो बताइए दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य खत्म करेंगे। दोस्तों ये इफिशियंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या होगा, ये इफिशियंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या होगा। देखो मुझे समझाना है, वरना आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इसमें। 1 3 होगा, ये कितना कम टाइम लेगा, 2 लेगा। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आएगी। तो कह सकते हैं ए इसी काम को 30 दिन में करता है, और बी करता है कितने दिन में, बी करता है जी इसको 30 × 90 दिन में। दोनों मिलके टोटल काम आ लेते हैं 90, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो कहेंगे एक, इसकी एफिशिएंसी 1 दिन में 1 है और काम करने की, और इसकी क्या है, इसकी 3 है सॉरी, और इसकी क्या है एफिशिएंसी 1 आएगी। तो 1 दिन में दोनों मिलके 3 और 1 4 करते हैं, करवाने 90 है, तो 90/4, 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, उस समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण का माप 60 डिग्री है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका क्या पता हो, एंगल दिया हो, उस रोम्बस का एरिया जिसका एंगल दिया हो और परिमाप दिया हो। रोम्बस की साइड सारी बराबर होते हैं, तो प्रत्येक साइड होती है, क्या आएगी, यहाँ से 4 से भाग करोगे 10, तो ये होता है साइड का स्क्वायर साइन थीटा। आपको याद रखना है, साइड का स्क्वायर मतलब 10 × 10, या कह सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो 10 × 10, ए बी दोनों बराबर है, 10 × 10 100 होगा, और साइन थीटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। काटूंगा इसको, ये आएगा 50 √3। राइट आंसर होगा
ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, एक वस्तु के लिए एक निर्माता 12% का लाभ प्राप्त होता है। एक निर्माता को थोक व्यापारी 10% का लाभ प्राप्त करता है और खुदरा खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का खुदरा मूल्य 56,672 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है। मान लो मूल्य उसका एक्स है। अब ये 12% कमाएगा, इसकी फ्रैक्शन होती है 4×3 = 12, 4 पे काटेंगे 25, 25 पे 3 का लाभ कमाएगा, 28/25 हो जाएगी कीमत। फिर यहाँ पे आगे प्रॉफिट कमाया जाता है 10% का, 11/10 हो जाएगी कीमत। फिर आगे प्रॉफिट कमाया जाता है दोस्तों कितना, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 23/20। तो ये वैल्यू किसके लिए है, खुदरा मूल्य वस्तु का, ये है 56,672। तो आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू, उसका क्रय मूल्य वस्तु का क्या होगा, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो। मैं इसको काट दूं सबसे पहले 23 से कैंसिल आउट करके देखता हूँ। 23×2 = 46, 10 बचेगा, 23×4 = 92, बचेगा 8 और 6 = 14, 23 14 बचा मेरे पास। उसके बाद उतारूंगा मैं ये, देखो 23×1 = 23, बचा 10, 23×4 = 92 बचा। उसके बाद 92 माइनस करेंगे 106 में से, 8 और 6 = 14, तो ऊपर से उतारेंगे 7, 147। 23×5 = 115, 23×6 = 132, 23×5 = 115 और 23×6 = 138 होता है, सॉरी 138। इसमें से माइनस करेंगे, ये बचेगा हमारे पास 9, 23×4 = 92, ये आया हमारे पास इसको कैंसिल आउट करने के बाद। अब इसको 11 पे काटता हूँ, 11×2 = 22, 2 बचा, 11×2 = 22, 11×4 = 44। अब इसको 28 पे काटूंगा, 28 से काट, इसको बटे में 28 आएगा कह सकते हैं। अब गुना में इसके 25 आएगा और गुना में 200 भी होगा इसके, तो ये होगी एक्स की वैल्यू। अब जो कटता है काट दो, पहले 4 पे काट देता हूँ, 4×7 = 28, 4×5 = 20, 4×6 = 24। फिर 7 पे काट दिया, 7 × 8 = 56, 25×8 = 200, गुना करना है 200, तो 2×2 = 4 के आगे आएंगी 4 जीरो, ये होगा उसका मूल्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, एक बड़े संयुक्त परिवार में 4 दादा दादी, 4 माता पिता, 8 चचेरे भाई बहन। दादा दादी का औसत आयु 74, माता पिता की औसत आयु 58, चचेरे भाइयों की औसत आयु 22 और परिवार की सदस्यों की औसत आयु आपको बताना है। देखो यहाँ पे दादा दादी दोस्तों कितने हैं, 4 हैं, तो इनका सम क्या होगा, 74×4 होगा, प्लस माता पिता की औसत आयु कितनी है, 58 है, और माता पिता है कितने हैं, 4 माता पिता हैं, ठीक है अभी तक। उसके बाद 8 चचेरे भाई बहन है और इनकी औसत आयु कितनी है, ये है 22। तो परिवार के सदस्यों का आपको औसत बताना है। या तो आप शॉर्ट से करिए, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, क्योंकि ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है। टोटल कितने हो गए, 4 4 8 और 8 16, सब में से 8 कॉमन ले लोगे आप, तो 8 कॉमन लोगे दोस्तों, 4 तो ये कॉमन आ गया, 2 इसका आएगा, ये आएगा 37। 8 से काटोगे इसको, 8×2 = 16, 8 कॉमन लेंगे यहाँ पे भी, ये बचेगा 29, और यहाँ पे भी 8 कॉमन आया, ये बचेगा 22। 37×29 करेंगे, 37 में 1 जोड़ देते हैं, या 37 में 3 जोड़ देते हैं, तो 40×26 66 होगा ये, 66 तो ये हो गया, 66 + 22, 22×3 = 66, 22×4 = 88, 88/2 करना है, तो ये आएगा 44। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। एवरेज क्या आएगा सभी पूरे परिवार के सदस्यों का, 44 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। वृत्त है कोई, उसकी जीवा है उसकी त्रिज्या के बराबर, ठीक है जी। इस जीवा द्वारा वृत्त खंड में बनाए गए कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कोई वृत्त है, अब ये है इसकी जीवा और ये है त्रिज्या। ये जीवा है दोस्तों बराबर है किसके, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब तीनों साइड बराबर होगी, तो ये ट्रायंगल कौन सी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो कहता है इस
जीवा ये एंगल कितना होगा, हर एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। आप कहेंगे कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड में बनाए गए कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जीवा जो बनाती है 60 डिग्री, ये तो बड़े वृत्त खंड में बनाती है, तो छोटे में आपको बताना है। देखो छोटे में बताने के लिए क्या करेंगे, छोटे में दोस्तों यहाँ पे इसको मिला देंगे, ये छोटा वृत्त खंड बनेगा। ये एंगल आपको कहने का मतलब बताना है। अब आपको पता है अगर सेंटर पे बना कोण 60 डिग्री होता है दोस्तों, परिधि पे बना कोण इसका हाफ होता है, तो ये होगा 30 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन एक के बराबर है। एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये वन होता है कब, जब ए प्लस बी का सम होता है 90 डिग्री। अब ए प्लस बी देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये इनका यहाँ पे कोस है दोस्तों, क्या प्रॉपर्टी क्या है, या तो साइन में लगेगी या सिर्फ कोस कोस में लगेगी। तो यहाँ कोस साइन दोनों है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये देखो साइन 40 कोस 40, ये 10 40 बनेगा, ये भी बार हो गया। देखो ए प्लस बी 90 डिग्री है और दोनों साइन है, तो इनका इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि इसको चेंज कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस, इसको लिख सकते हो 47, तो ये कोस 47 बन जाता है। अब थीटा सेम होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए प्रश्नों दिस एंड दिस का माध्य 6 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। माध्य के लिए एवरेज निकालना है, तो इनका सम करते हैं, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए दोस्तों, एक्स कितने होंगे, 5 एक्स हो गए। सम कितने होंगे, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 9 होता है 25। किसके बराबर है, इनका एवरेज जगह है, इनका माध्य 6 है, इनका माध्य जी 6 है। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी, ये 1 2 3 4 5 होगी, 5 का 30 सम क्या होगा, 30 होगा। तो 5 एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 के बराबर होगी, एक्स की वैल्यू आएगी 1, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, आपको जब भी एग्जाम करते हो, आपको कुछ क्वेश्चन है ना इजी टाइप के नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग में, हमेशा अक्सर ऐसा होता है जब भी आप अटेम्प्ट करोगे टायर 2, आपको ध्यान रखना है इस चीज का, जो अगर आपको टिपिकल क्वेश्चन दिखते हैं मुश्किल वाले, उसको छोड़ देना है। देखो अब लास्ट में आसान क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, स्टार्टिंग में 3 4 क्वेश्चन ऐसे डालता है, 2 3 क्वेश्चन बीच में, जहाँ पे आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। आपको उन क्वेश्चन को स्किप कर देना है, पहले इजी क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और इनकी माध्यिका 17 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, पहले हम सारे जो आंकड़े ऑलरेडी इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले क्या करते हैं हम नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। नंबर ऑफ टर्म क्या है, एन की वैल्यू 10 है, ये क्या है, इवन है। तो माध्यिका क्या होती है, n/2 ये वाली टर्म, और इससे नेक्स्ट टर्म n/2 प्लस 1 ये वाली टर्म आएगी, जो n/2 प्लस 1 टर्म आएगी, इनका एवरेज होती है। जब कब, जब इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हो। तो ये n/2 मतलब एक तो पांचवी टर्म लेनी है आपको, एक छठी लेनी है पांचवी से आगे, इनका एवरेज देखना है। और ये गिवन है, पांचवी टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, एक तो x है पांचवी, और छठी है x+2, मतलब x+x+2 करोगे, ये आएगा 2x+2, और इनका लेना है एवरेज, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 17 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2x+2 बराबर आएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो 2x की वैल्यू आएगी, माइनस करेंगे 32, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी। ये इसने पूछा, x का मान होगा 16। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एक श्रेणी का बहुलक मोड उसके माध्य से मीन से 9 अधिक है। कहता है जी मोड है दोस्तों, मोड क्या है, 3 अधिक है मीन से, तो उसके बहुलक और माध्य का अंतर आपको बताना है। देखो एक रिलेशन आपको याद रखना है, मोड होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ये रिलेशन होता है एम्पिरिकल रिलेशन, इसको बोलते हैं, रेलवे में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे। तो 3 टाइम्स मीडियन, अब आप क्या करिए, यहाँ पे 9 अधिक है, 3 अधिक नहीं है, 9 अधिक है, मीन की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें,
3 टाइम्स मीडियन होगा ये, -2 टाइम्स मीन की वैल्यू क्या आएगी, मोड -9 आएगी, ये होगा। इसको 3 टाइम्स मीडियन होगा ये -2 टाइम्स मोड होगा, और ये +18 हो जाएगा। और यह उससे लेके जाएंगे एक मोड यहाँ और दो ये, 3 मोड और -3 मीडियन, 3 कॉमन लेंगे तो मोड माइनस मीडियन होगा, किसके बराबर है, 18 के बराबर। तो इसका डिफरेंस आपको बताना था मोड और मीडियन का, 3 6 की 18, ये आएगा 6। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, आपको निकालना है इसका मानक विचलन, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। तो आपको जल्दी से जल्दी कैसे करना है, आपको इनका सम कर लेना है, पहले इनका मीन निकाल लेना है। मीन क्या आएगा, जिसे बोलते हो आप एक्स का बार, ठीक है। 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 बटे 5 करोगे नंबर ऑफ टर्म, तो ये आएगा 5। इसका आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है, आपको इसका डिफरेंस लेना है सभी के इनके साथ। तो माइनस करोगे, माइनस प्लस कुछ भी हो और साथ में होता है स्क्वायर, जैसे कि ये आएगा 5 माइनस या 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा, और वो स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इनके डिफरेंस का स्क्वायर करना है एग्जाम में। तो ये आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 का स्क्वायर 4, और डिवाइड कर देना है किससे, मीन से, 5 से। ये सारी वैल्यू क्या है, रूट में है। तो ये आएगा 4 दूनी 8 और 2 10 बटे 5, 2 आएगा और 2 ऊपर क्या है, रूट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, 1 2 3 डैश डैश 30 में से एक संख्या के चयन करने पर उसके अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है, आपको बताना है अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। दोस्तों 1 से लेकर 30 तक संख्याओं में, संख्याएं तो होगी टोटल 30, अभाज्य देख लो कितने आएंगे, 1 से 30 तक 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 13 के बाद सीधा 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर 23 आता है, 23 के बाद सीधा 29 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं होंगी। प्रायिकता क्या होगी, 10 बटे 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।